हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 2 सितंबर है और निफ्टी 50 64 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 62 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल बैंक शेयर के बारे में। इस समय ये 55 रुपये 90 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर लगभग 2.5% तक की एक अपमूव भी आई है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 3.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 32.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 98 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 35 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर फेडरल बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। और दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और यहाँ मैंने स्क्रीन के ऊपर 2 लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं। एक ये रेड कलर की लाइन है और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बॉटम में एक ग्रीन कलर की लाइन है। अगर दोस्तों मैं पहले इस ग्रीन कलर की लाइन की बात करूँ तो इसका जो लेवल है वो 51 यानी कि 51 रुपये का है और इस समय ये आप यहाँ देख सकते हैं फ़िलहाल एक सपोर्ट का काम कर रही है, लेकिन पहले ये इसके लिए एक जो है रेसिस्टेंस एरिया का भी काम कर रहा था। ये 51 रुपये का लेवल स्टॉक ने यहाँ इस लेवल को टच करा यानी कि इस ग्रीन लाइन को टच करा और उसके बाद ये शेयर नीचे की तरफ आ गया। फिर जब ये सक्सेसफुली इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया तब से ही ये जो लेवल है 51 रुपये का, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, स्टॉक ने अराउंड 3 से 4 बार इस लेवल के ऊपर जो है सपोर्ट ली है, उसके बाद एक बाउंस बैक आया है स्टॉक के अंदर। अगर दोस्तों मैं बात करूँ, ये ऊपर वाली आप ये रेड कलर की लाइन जो देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है और इसका जो लेवल है वो 58 रुपीज़ का है। आप यहाँ देखेंगे इस स्टॉक ने अराउंड 3 से यानी कि 2 से 3 बार जो है इस लेवल को टच करा और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया और काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है ये इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, यानी कि 58 से 51 रुपये की रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। 58 रुपये के लेवल को टच करता, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ जाता, फिर 50 या 51 के लेवल पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चला जाता। और दोस्तों, अगर हम अभी बात करें तो 2-3 दिन पहले ही इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई और ये जो रेंज है यानी कि 58 रुपीज़ का जो लेवल है इसने इसको क्रॉस कर दिया और 60 रुपीज़ के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। पर दोस्तों नेक्स्ट डे ही अगर हम देखें तो ये देखेंगे आप कि इस स्टॉक के अंदर वापस से एक तेज़ी से एक गिरावट आई और वापस से ये दोबारा इसी रेंज के बीच में आ गया। दोस्तों, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। अब दोस्तों, फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानते कैसे हैं, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है और मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि एक बड़ी वॉल्यूम बार भी यहाँ पर बनी है। जब ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, जब इस स्टॉक ने यहाँ से इस रेंज को ब्रेक करा था 58 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जब ये गया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्रीन कलर की वॉल्यूम बार भी बनी है जो कि काफ़ी बड़ी है। और दोस्तों, आपको ये चेक करना है कि एक्चुअल में ये इतना डिलीवरेबल क्वांटिटी है या फिर नहीं। दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल इसका आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल जिस दिन ये फॉर्म हुई थी उस दिन आप यहाँ देख सकते हैं जो तारीख थी वो 8वां महीना था और 28 तारीख थी, यानी कि अगस्त के महीने में 28 तारीख को ये कैंडल फॉर्म हुआ था। तो अभी हम देख लेते हैं एक्चुअल इसकी डिलीवरेबल परसेंटेज कितनी है। तो दोस्तों, अभी मैंने स्क्रीन के ऊपर फेडरल बैंक का वॉल्यूम एंड डिलीवरेबल पोजीशन डाटा ओपन कर लिया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी एवरेज जो डिलीवरेबल क्वांटिटी रहती है वो 30 से 35% के बीच में रहती है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, जैसा कि हमने देखा 28 अगस्त को कि एक काफ़ी बड़ा वॉल्यूम बार बना था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 28 अगस्त की डिलीवरेबल परसेंटेज की, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 24% ही जो है डिलीवरी बेसिस के ऊपर बाइंग करी गई थी ये। और अगले दिन ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो वापस से ही जो बड़ा कैंडल एक और बना था, जो रेड कलर की एक कैंडल बनी थी, वहाँ पर दोस्तों जो स्पेकुलेटिव मूव ये बनाई गई थी वहाँ पर सेलिंग भी कर। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट था यहाँ पर ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। तो दोस्तों, जब भी कभी भी इस तरीके के कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरेबल क्वांटिटी उतनी है या फिर नहीं। और दोस्तों, अगर हम अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की बात करें तो ये इस समय हमें एक सेल का सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर अभी मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं 55 रुपीज़ का है। देन मैंने यहाँ पर एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पर सेट कर रखी है जिसका लेवल 54 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, ये 54 से 55 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्टॉक पिछले 1-2 दिन से जो अपना लो लगा रहा है वो इन्हीं मूविंग एवरेज के लेवल का ही लगा रहा है। तो दोस्तों, इसको जो एक शॉर्ट टर्म फिर सपोर्ट मिलेगा वो फिर 51 रुपीज़
रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिलेगा। जैसा कि हमें यहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने जो चार्ट के ऊपर सेट कर रखी है, इसका लेवल जो है 51 रुपीज़ का है। तो दोस्तों 51 से 50 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये 55 से 54 का लेवल इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया की, इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया की, तो फिर ये 58 रुपीज़ का लेवल है। ये रेड कलर की लाइन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका लेवल 58 रुपीज़ का, तो ये वाला इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर फेडरल बैंक की 24 सितंबर की एक्सपायरी की यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा, इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है वो 60 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 60 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने चार्ट के ऊपर एक रेड कलर की लाइन वहाँ पर सेट कर रखी थी, उसका लेवल भी अराउंड 58 रुपीज़ का था। तो दोस्तों इस समय 60 रुपीज़ का जो प्राइस है यहाँ पर, इस समय 60 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाना इस स्टॉक के लिए थोड़ा टफ है, बिकॉज जैसा कि हमें यहाँ पर ऑप्शन चेन बता रही है कि 60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। अगर दोस्तों ये 60 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो अगला जो इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो फिर 65 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक सपोर्ट एरिया की, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 55 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और जो हमें चार्ट के ऊपर भी मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेट कर रखी थी, 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका लेवल भी 55 रुपीज़ का था। और दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 55 रुपीज़ के लेवल की सपोर्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनकेस अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर ये जो नेक्स्ट इसको सपोर्ट मिलेगी वो फिर 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिलेगी। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 55 के लेवल के ऊपर जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करके नीचे जाना इस स्टॉक के लिए टफ है। बिकॉज ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ऑप्शन चेन की तो ये इस समय हमें एक बुलिश व्यू दे रही है, आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है। अगर ये 60 का लेवल क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो दोस्तों फिर ये 65 रुपीज़ के लेवल को भी टच कर सकता है। पर जैसा कि हमें ऑप्शन चेन इस समय बता रही है कि अगर ये 55 के लेवल की सपोर्ट ब्रेक होती है तो दोस्तों फिर अगली सपोर्ट जो है डायरेक्ट इसको 50 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिलेगी। हाँ दोस्तों, वैसे तो ये जो 55 रुपीज़ का लेवल है आप यहाँ देख सकते हैं कि पुट्स के डाटा में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यही है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, इसके टूटने के चांसेस कम हैं। इनकेस दोस्तों अगर ये टूट जाती है तो फिर इस स्टॉक के अंदर थोड़ी गिरावट आ सकती है, ये 52 रुपीज़ से 50 रुपीज़ के लेवल तक भी जा सकता है। पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ऑप्शन चेन की तो इस समय हमें एक बुलिश व्यू मिल रहा है। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा कि इसको जो एक सपोर्ट मिल रही है वो 55 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है, एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनकेस अगर वो ब्रेक होती है तो दोस्तों फिर ये शेयर 52 से 50 के लेवल तक आ जाएगा। पर दोस्तों ऑप्शन चेन पर हमें जो सपोर्ट दिख रही है 55 के लेवल के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर ये 60 के लेवल के आसपास आता है तो फिर ये और भी ऊपर जा सकता है, अगर ये 60 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो। पर ओवरऑल जो इस समय हमें ऑप्शन चेन बता रही है वो यही बता रही है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक तेज़ी आ सकती है। अगर ये 60 का लेवल सक्सेसफुली क्रॉस कर देगा तो फिर ये 65 के लेवल को भी टच कर सकता है। दोस्तों ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप किसी भी तरीके का कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस खुद करिएगा, उसी के बिहाफ के ऊपर ही आप किसी तरीके का ट्रेड या फिर कोई निवेश करिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।